यो व्हाट्स अप गाइस। हेलो दोस्तों, तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करेंगे डुगू और डुगू की टुकुरा से। बोलो चलो। अब ये कुछ नहीं बोलना आता आपके कान में। तो गाइस हम आज दुनगेरा जा रहे हैं कथा के लिए, कथा सुनने। तो अभी दादी और यूट्यूबर ताई जी को छोड़ लें। और चाचा चला रहे हैं गाड़ी। और हम बैठ रहे के पीछे। बस हो गया। बोलो। तो यार ये मुझे कर रहे थे बहुत परेशान कि ताई जी ब्लॉग बनाओ, लेकिन ये कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। क्या बोले ऐसे में। ये हमारी दादी थी जो जा रही है दुनगेरा। ये हमारी दादी हैं और इनको जाना था दुनगेरा कथा सुनने। तो पापा इनको ड्रॉप करने जा रहे हैं। और ताई जी भी जा रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर रोड बन रही है। और एकदम बढ़िया रोड बनेगी। अभी तो पूरा काला काला हो गया। भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा बदबू है, क्योंकि रोड बनती है तो चारकोल की बदबू तो आएगी। यहाँ पे किसके पेड़ है ये? यहाँ पे पता नहीं किसके पेड़ हैं। आम के पेड़। यहाँ पे आम के पेड़ हैं। तो दोस्तों हम जा रहे हैं दुनगेरा माँ के मंदिर में कथा सुनने, और मेरे साथ बैठे हैं दोनों क्या बोलो मैं तुम्हें? चुकंदर और ये प्रिंसी। लंगूर और बंदर। आज के ब्लॉग की शुरुआत जो है की है गाड़ी से और डुगू ने, और गाड़ी के अंदर से शुरुआत हो गई है हमारी ब्लॉग की। और हम पहुंच चुके हैं ठीक चौकी में। अभी कथा होगी। हो गया। तो गाइस मौसम भी एकदम क्लियर धूप हो रही है बहुत है। हवा भी सही है। हरियाली भी चाहिए। परीक्षित को क्या, जिसके बाबा का रथ, जिसके दादाजी का रथ कृष्ण हाथ से, जिसके पिता ने भगवान श्री कृष्ण से विद्या ग्रहण करी है, अभिमन्यु, जो जन्म लेते ही भगवान श्री कृष्ण की गोद में आया हो, और जो गर्भ में रह करके भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करे, तो क्या मुक्ति के लिए कर, उसकी मुक्ति तो उसी दिन हो गए। देखो ऐसा भक्त पैदा है जिसके लिए भगवान गर्भ में गए, उसकी मुक्ति तो उसी दिन हो गई। उसे क्या कामना मुक्ति। और चलो माना भी परीक्षित महाराज तो महान ज्ञानी है। कहां पर सुन रहे हैं? गंगा के तट में सुन रहे हैं। सुल्तान गंगा का तट, वहां पर सुन रहे हैं। मुजफ्फरनगर के पास में है सुल्तान, जहां पर परीक्षित ने कथा सुनी, वहां पर सुन रहे हैं। और वहां पर कथा सुन रहे हैं परीक्षित महाराज आते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, जिनको हजारों समय तक, हजारों सालों तक योग के माध्यम से जानना चाहते हैं। योग ध्यान गम्यम, योग के उच्च शिखर पर पहुंचकर भी उन्हें जानना चाहते हैं। वो ब्रह्म यशोदा की देहली पर लटक रहा है। ब्रह्म लटक रहा है। संत कहते हैं ये यशोदा, तूने कौन सा ऐसा कर्म किया है, कौन सी ऐसी भक्ति करी है, कौन सी ऐसी पूजा करी है, कौन सा ऐसा पाठ करा है जो पूरे त्रिलोकी को नचाने वाला है, वो आज तेरी देहली पर लटक रहा है। समस्त वेदांत सिद्धांत आज सब दूर हो गए,
समस्त वेदों का सार यशोदा मैया की देहरी पर लटक रहा है। सिद्धांतों का भी जो सिद्धांत है, सार का भी जो सार है, विराट से भी जो विराट है, सूक्ष्म से भी जो अति सूक्ष्म है, वो तो महाराज आज लटक रहा है यशोदा मैया की दहली पर। और यशोदा मैया की दहली पर लटकते हुए संत ने देखा, वेदांती महापुरुष देख करके प्रसन्न हो गए। यशोदा मैया आई, गोदी में उठाया, लाड लड़ाया, कन्हैया सुंदर बाल लीलाएं कर रहे हैं। बलराम भैया 1 वर्ष बड़े हैं। बलराम भैया आए, कन्हैया आए, दोनों घुटमुन खेलते हुए गौशाला में प्रवेश कर गए। गौशाला में प्रवेश किया, कन्हैया ने बलराम भैया को कही, भैया भैया जब भी कुछ जीवन में होता है तो मैया गौ मैया के गोबर से स्नान कराती है, गौमूत्र से स्नान कराती है। कन्हैया ने खूब सारा गोबर लिया, गौमूत्र लिया, अपने ऊपर डाल दिया। ऐसी कन्हैया की लीला चल रही है। गौमूत्र गोबर से कन्हैया ने अपने आप का स्नान करा दिया। बलराम भैया सामने महाराज खड़े हैं। मैया आई, मैया ने आकर के कन्हैया को खूब डांटा, चोरे लाला तुझे बिल्कुल भी साफ सफाई में रहना नहीं आता। जब देखो तब धूल में, मिट्टी में, गोबर में बस लौटता रहता है। ये धूली धूल सरितान धूल में ही लेता रहता है। महाराज कन्हैया छोटे से बाल, कभी बछड़ा के मुंह को पकड़ते उसके दांत गिरने लगते। सुंदर लीला कन्हैया करते और कन्हैया सुंदर लीलाएं करते। धीरे धीरे कन्हैया बड़े हो रहे हैं। कन्हैया आंगन में थे। एक दिन कन्हैया ने सोचा आंगन लीला तो बहुत आंगन लीला होगी, चले बाहर चला जाए। और एक बात बताएं, सुखदेव प्रभु कहते हैं राजन, जो ब्रज की गोपियां है ना, उस समय समय पर कन्हैया को देखना चाहते हैं। समय समय पर बछड़ों को खोल देता है। अच्छा, बछड़ों को खोल देता है। मैया ने कहा अच्छी बात है, बछड़ों को खोल देता है, सही है, हमारा काम ही तो करता है। बोले नहीं नहीं मैया, बछड़ों को ये तब खोलता है जब गौ दूहने का समय हो और 5 मिनट पहले बछड़े खोल देता है और पूरा दुग्ध जो है बछड़े पी लेते हैं। दूसरी गोपी ने कहा मैया ये तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारा ये जो लाला है ना, हमारे यहाँ आकर के माखन चुराता है। अच्छा, माखन चुराता है। यशोदा मैया ने कही चोरे गोपी झूठ क्यों कहती है, हमारे यहाँ कोई माखन की कमी है, अभी माखन चुराएगा। तो महाराज गोपिया कहती है मैया अपने आप नहीं खाता, खूब बानरों को लुटाता है। बानर जब खा खा करके पूरे छक जाए, बानरों के जो गले हैं वो फूलने लगे, तो गले जब फूलने लगे तो ये जो बानर जो हैं वो खूब महाराज आनंद के समय के पेट भर जाए तो मटकी लेता हाथ में और मटकी सुन करके कहता गोपियों तुम इतना कैसा गंदा सा माखन बनाते, इसमें तो बहुत ज्यादा बदबूसी आ रही है। तो मटकी को ही फोड़ देता है, मटकी को फोड़ देता है। तो महाराज ऐसा कहा, तब तक दूसरी गोपी ने कहा मैया क्या बताऊं मैं तेरे लाला की शैतानी। बोल बाल कृष्ण लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। क्या बताऊं मैं तेरे लाला की शैतानी, इतनी शैतानी तेरा लाला करता है। मेरे पति का जन्म दिवस था मैया, मैंने जन्म दिवस के ताई ब्राह्मण देवताओं को बुलाया, पूज्य जनों को बुलाया, बुला करके घर में सत्यनारायण कथा रखवाई। बढ़िया पंडित जी ने सत्यनारायण की चौकी सजाई। तेरा लाला आया और चौकी पर विराजमान हो गया। चौकी पर विराजमान होकर के तेरे लाला ने कहा भाभी जी भोग लेकर के आओ। तो मैंने कही लाला तो भगवान की चौकी नीचे उतर, और एक बात बताऊं तुझे भोग नहीं मिलेगा, पहले पंडित जी आएंगे, सत्यनारायण की कथा होगी, भोग बढ़िया Hare
मेरे आओगे तो माँ आओगे माखन खिलाओगे, घर मेरे आओगे तो माखन खिलाओगे, मेरे आओगे तो माखन खिलाओगे, घर मेरे आओगे तो माखन खिलाओगे, मेरे आओगे तो माखन खिलाओगे, घर मेरे आओगे तो माखन खिलाओगे, मेरे आओगे तो माखन खिलाओगे। तेरा बर्फी में तेरा बर्फी में दूंगी मकान, बढ़िया नंदना तेरा बर्फी में दूंगी मकान, सवरिया नंदना, तेरा बर्फी में दूंगी मकान, सवरिया नंदना, तेरा बर्फी में दूंगी मकान, सवरिया नंदना, सवरिया नंदना, सवरिया नंदना, सवरिया नंदना, सवरिया नंदना। ज्ञानी जन कथा सोना तो ब्राह्मण जनों को भगवान ने देखा। ब्राह्मण जन जो थे वो धर्म कर्म सत्संग सब सामाजिक क्रियाओं से दूर हो गए थे। हाँ, जितने ब्राह्मणों ने सोचा कि क्यों करना है इन लोगों के लिए पूजा पाठ। ये जो यजमान लोग हैं, ये जो लोग हैं, ये जो यजमान पूजा कराते हैं, इनको करने से पूजा पाठ क्या फायदा हमारा, नहीं कराएंगे उनको। सभी ब्राह्मण गए वन में, बैठ गए कंदराओं में, बैठ करके कृष्ण का ध्यान करने लगे। कृष्ण ब्राह्मणों के उर में आ गए, और जब कृष्ण ब्राह्मणों के उर में आ गए तो ब्राह्मणों के जीवन में न रजस रहा न तमस रहा, केवल सत्वगुण रह गया। और सत्वगुण की पराकाष्ठा पर सभी ब्राह्मण बैठ गए। अब सत्वगुण की पराकाष्ठा पर जाकर के बैठ गए सभी ब्राह्मण, तो सभी ब्राह्मणों ने योग यज्ञ गीता पाठ सब यजमानों के लिए करना बंद कर दिया। ब्राह्मणों ने सोचा क्या करें इनके लिए, तो खुद तो कर नहीं पाते, ना भक्ति करते, ना पूजा, ना पाठ, बस हमसे करा लो और अपना भला। अच्छा, पहले तो ब्राह्मणों ने ऐसा ही सोचा। आजकल तो बहुत सारे यजमान ऐसे होते हैं जो कि महाराज ब्राह्मण से पूजा कराने को सोचते हैं, हमने बहुत बड़ा एहसान किया। सच में कुछ यजमान ये भी बोले पूजा पाठ करूँ ब्राह्मण दिन समझे दिन करूँ नौकर करूँ। सच में कुछ ऐसे भी सोचते। बहुत सारों को तो बात करने की तमीज नहीं होती कि पंडित जी के संग कैसे बात करी जाए। ध्यान से सुनना, अगर हमारे ब्राह्मण देवताओं के लिए एक मुख से गलत शब्द निकल गया तो भगवान भी क्षमा नहीं करते। अगर इस भूधरा पर चलते फिरते भगवान हैं तो वो उसकी अपनी लेन देन की रीत बड़ी है, उसकी अपनी जैसी जो कोई करनी करता, जैसी जो कोई करनी करता, वैसा ही फल पाता, वैसा ही फल पाता। के दरबार में सब लोगों का खाता है, के दरबार में सब लोगों का खाता है। के उजली कर दी करम बंदे करम करियो काला हो, उजली कर दी
तुझकी करती कर तेरे बंदे करम में करियो ताना तुझकी करती कर तेरे बंदे करम में करियो ताना लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला लाख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला लाख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला उसकी तेरी नजर से बंदे उसकी तेरी नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता कोई नहीं बच पाता मेरे दरबार में सब लोगों का खाता मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता सभी लोग दोनों का काम करा करके जय जय क्या साधु क्या संत गृहस्थी का राजा का क्या साधु क्या साधु क्या संत गृहस्थी का राजा क्या रानी क्या साधु का संत गृहस्थी का राजा रानी प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी सबकी पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी बड़े बड़े वो जमा खर्च का बड़े बड़े वो जमा खर्च का सही हिसाब लगाता सही हिसाब लगाता मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता